आपके यूपीआई अकाउंट्स डीएक्टिवेट करने वाली है गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन एक तरीका है जिससे आप अपने अकाउंट्स को बचा सकते हो। जानना है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको बताऊंगा गवर्नमेंट आपकी यूपीआई आईडीज डीएक्टिवेट क्यों करने वाली है और आप कैसे गवर्नमेंट के स्टेप से खुद को बचा सकते हैं। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड दिस इज अनकट। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे सभी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स को कई सारे यूपीआई अकाउंट्स डीएक्टिवेट करने का सर्कुलर दिया गया है। खैर, कुछ लोगों तक ये न्यूज़ ऑलरेडी पहुंच गई है और उनके बीच एक कंफ्यूजन है कि क्या सारे यूपीआई अकाउंट्स डीएक्टिवेट होंगे या कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स ही हैं जो इनके रडार पर आने वाले हैं। एनपीसीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2023 से यूपीआई आईडीज को डीएक्टिवेट करने का ऑर्डर है जो पिछले एक साल से इनएक्टिव हैं। माने आपने अगर पिछले साल भर से अपनी यूपीआई आईडी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उस यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, एक साल से अगर पेमेंट नहीं हुई है, कोई अमाउंट पे या रिसीव नहीं किया है आपने यूपीआई के थ्रू, तो आईडी खतरे में है, वो बंद हो सकती है। लेकिन अगर छोटे मोटे अमाउंट का भी लेन देन हुआ है तो ट्रस्ट मी, यू आर सेफ। अब ये यूपीआई आईडीज बंद हो क्यों रही हैं? एनपीसीआई के सर्कुलर के हिसाब से इनएक्टिव यूपीआई आईडीज को डीएक्टिवेट करने की वजह यूजर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। होता क्या है कि यूजर्स कई दफा नंबर्स बदलते रहते हैं और फिर कई बार अपने पुराने नंबर्स को डीलिंक किए बिना ही यूपीआई अकाउंट्स बना लेते हैं नए, और पुराने अकाउंट्स ऐसे ही पड़े रह जाते हैं जो कि फ्रॉड्स का रीजन बन सकते हैं। और कई बार लोगों की मल्टीपल आईडीज होती हैं तो कोई एक आधा आईडी रह जाती है ट्रांजैक्शन साइकिल से अलग और कोई पेमेंट नहीं होती है उसके थ्रू। और क्योंकि यही इनएक्टिव आईडीज बैंकिंग सेफ्टी के लिए पोटेंशियल थ्रेट बन सकती हैं, इसीलिए इन्हें डीएक्टिवेट किया जाएगा। अब बचने के लिए क्या करना होगा? देखो, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है बस। जिस आईडी से कोई पेमेंट नहीं की है साल भर से, उससे कोई एक पेमेंट कर दो। कितने का भी अमाउंट पेमेंट कर सकते हो आप, जिसे मर्जी कर सकते हो। पेमेंट का ऐसा कोई कैप नहीं है उस पर। चाहो तो क्यूआर कोड स्कैन करके भी पे करना चाहो तो वो तरीका भी काम कर जाएगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ये भी आप करना भूल गए हैं और आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी भी गई है 2024 में, तब भी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने पहले जैसे अपने उस नंबर से यूपीआई रजिस्टर किया था, ठीक वैसे ही दोबारा भी रजिस्टर कर सकते हो। तो जो आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो भी गई होगी वो बाद में वापस से आप दोबारा बना सकते हो। वैसे मैं तो कहता हूँ पहले से ही अपना अकाउंट एक्टिव कर लो और कर डालो एक आध पेमेंट। चाहो तो मंथ एंड चल ही रहा है, अपने किसी जरूरतमंद दोस्त को आप पेमेंट कर भी सकते हो। मंथ एंड चल रहा है, दुआएं देगा आपको। चलो, ये तो सब समझा ही दिया है अब मैंने आपको, एंड आई होप आपको ये समझ आ भी गया होगा अच्छे से। लेकिन अभी एक बात का ध्यान रखना और ज़रूरी है कि जैसे ही यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट होने वाली न्यूज़ और जोरों से कुछ दिन में बाहर आएगी, वैसे ही स्कैमर्स एक्टिव हो सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली साइबर क्राइम्स फिर से बढ़ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, आपके पास ऐसे कॉल्स आ सकते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका यूपीआई अकाउंट डीएक्टिवेट होने वाला है और वापस से एक्टिवेट करने के नाम पर आपके अकाउंट से पैसे उड़ाने की कोशिश की जा सकती है। या फिर वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि आपकी यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट हुई तो बैंक अकाउंट भी बंद हो सकता है। तो ऐसे किसी के बहकावे में आपको आना नहीं है। यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट होने से ना आपके बैंक अकाउंट पर कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। ऑल्सो अपने साथ के लोगों को भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा और चाहो तो आप उनको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो, आपके लिए और आसान ही हो जाना ये काम। वैसे आपके पास किस किस तरह के स्कैम कॉल्स आते हैं मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और अनकट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।